ये किसी के लिए चैनल्ड मैसेज है जो आपकी डिवाइन टीम आपको देना चाहती है। यहाँ पर मैं चैनलिंग कर रही हूँ इस टाइम पीरियड में। अ, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो डेफ़िनेटली हो सकता है ये मैसेज आपके लिए है, आप कनेक्ट कर पाएँगे अपने आप से ही। यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपकी टीम की तरफ से, आपने एक बहुत बड़े चैलेंज को ओवरकम किया है, उस पर विजय प्राप्त की है। आपने एक बहुत बड़े साइकिल को अपनी ज़िंदगी में फिनिश करा है। लिटरली ये साइकिल कोई ऐसा टॉक्सिक साइकिल था, जहाँ आपको ये नहीं लग रहा था कि इसका कभी अंत हो पाएगा, ये चीज़ कभी ख़त्म हो पाएगी आपके जीवन में। तो लिटरली आपने किसी ऐसे ही साइकिल को क्लोज़ किया है, ऐसे ही चैप्टर को आपने क्लोज़ किया है। आपने सक्सेसफुली उसको उस पर जीत हासिल की है। आपकी टीम यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये बोल रही है। और इस समय आपकी अ, जो आत्मा है मतलब आप ऑलरेडी अपनी सोल की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो जाग रही है। जो अभी सुप्त अवस्था में थी, जो सोई हुई थी, वो अब जाग रही है। अवेकनिंग टाइम पीरियड बहुत सारी चीज़ें ना आपको समझ में आ रही हैं। अब आपका पर्सपेक्टिव जो है, वो बदल रहा है। चीज़ें पॉज़िटिवली आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपकी टीम यहाँ पर आपको ये बोल रही है कि आपको करना क्या है इस टाइम पीरियड में, आपको अपनी आत्मा की ग्रोथ को लेकर के एक्शंस लेते रहना है। इस टाइम पीरियड में ना आपका मन कर सकता है कहीं पर ट्रैवल करने का, ठीक है? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने का जो आप पहले नहीं करते थे। कुछ ऐसा सीखने का, कुछ ऐसा ट्राई करने का। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करें। आपके लिए ना प्रकृति के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के साथ आपका गहरा कनेक्शन मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है। हो सकता है पानी आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, नदियाँ समुद्र आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ऐसी किसी जगह पर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर बैठ कर के मेडिटेट करना या फिर आपको कुछ वक़्त के लिए वहाँ पर बैठना है, अपने पैरों को डुबोना है, ये एनर्जी क्योंकि इससे होगा क्या आप हील होगे, आपकी हीलिंग होगी, ये हीलिंग प्रोसेस रहेगा आपके लिए। और ये टाइम पीरियड में ना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनें, आप अपने इंट्यूशन को, अपनी आत्मा को इस टाइम पे फ़ॉलो करें। क्योंकि आपकी आत्मा है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो आपको सही गाइड कर रही है इस टाइम पीरियड में। हाँ, जहाँ ट्रैवलिंग की बात आ रही है ना, वहाँ पर हो सकता है बहुत ब्लॉकेजेज़ आएँ आपके, ठीक है? रुकावटें बहुत आ सकती हैं क्योंकि नेगेटिविटी रोकेगी क्योंकि आपकी मैंने बोला ना सोल की ग्रोथ हो रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है आपकी टीम आपको आपके लिए ना जो मैसेज भेज रही है कि अब आप ग्रो करोगे, अब आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर सक्सेस के दरवाज़े खुल रहे हैं आपके लिए, ठीक है? बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर होने वाले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में होने वाले हैं। तो ख़ास करके ना ये ट्रैवल, ये बहुत ही अबंडेंट ट्रैवल रहने वाला है क्योंकि ये आपको हील करेगा और इसमें रुकावटें भी बहुत आएँगी। रुकावटें आएँगी लेकिन फिर भी आपको ये ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है कि हो सकता है ये ट्रैवल में ना किसी तरह की भी रुकावट आए। मैं यहाँ पर स्पेसिफ़ाई नहीं करना चाह रही हूँ, पर जो मुझे वो बता रहे हैं कि हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत दूर होता है ना कि कहीं पर ऐसा लग सकता है कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएँगे यहाँ पर जाने से या फिर बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ पर जाने का मन तो कर रहा है लेकिन ये जगह हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ आप ट्रैवल ना करें। नहीं, आपको अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है क्योंकि वहाँ पर आपकी हीलिंग है, वहाँ पर आपकी हीलिंग है। ये ट्रैवल, ये जगह मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये मैसेज नहीं मिल रहा है कि ये ज़रूरी है कोई रिलीजियस ही जगह हो, ठीक है? ये कोई भी जगह हो सकती है। हाँ, कोई रिलीजियस जगह भी हो सकती है, कोई पवित्र जगह भी हो सकती है, पर ये कोई भी जगह हो सकती है जहाँ जाने की आपकी इच्छा जागृत हो एकदम से। लेकिन दूर की वजह से, पैसों की वजह से या फिर कोई भी किसी प्रकार की अड़चन भी आ सकती है।
आपको उस ट्रैवल को रोकना नहीं है, क्योंकि लिटरली वो आपको हील करेगा और आपके अबंडेंस के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं, ठीक है? पास्ट आपके जीवन से जा चुका है बिल्कुल ही, और अब आपके जीवन में आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है, इसके बाद ये जो आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है ना, ये जो ट्रैवल होगा, मुझे ट्रैवल स्पेसिफिकली क्यों आ रहा है? ओके, ट्रैवल ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो इसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होगा। आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, वो जागृत होगी। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आप देख नहीं पा रहे थे, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख नहीं पा रहे थे, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नहीं आ पा रही थी, वो आपकी तरफ आ पाएँगी और आप उनको देख पाओगे। पूरी तरीके से आप ग्राउंडेड हो जाओगे और आप फाइनली अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन करोगे। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? आपका पाथ यहाँ पर क्लियर होगा, आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी। यस, आपकी विज़डम यहाँ पर अनलॉक होगी। तो ये आपके ट्रैवल से रिलेटेड है कुछ एनर्जी, जो आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है? और आपकी टीम आपको यही बोल रही है इस टाइम पीरियड में कि इस एनर्जी को ना, ये जो आप जिस चीज़ से आप बाहर आए हो, जिस चैप्टर को आपने क्लोज़ किया है, ठीक है? उसको एन्जॉय करो, उसको एन्जॉय करो, खुश रहो, और अपने आप को ना, आपको शाबाशी देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको शाबाशी दे रहे हैं यहाँ पर कि आपने बहुत अच्छे से, वो कह रहे हैं वेल डन, वो वर्ड दे रहे हैं वेल डन। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छे से ओवरकम किया है, बहुत अच्छे से तुमने इस साइकिल को कंप्लीट किया है। तो अपने आप को शाबाशी दो और अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। कहने का ये मतलब है, अपने आप को आपको इम्पोर्टेंस देना है इस टाइम पीरियड में। मैं ना यहाँ पर इस टेक्स्ट से आपके लिए मैसेज लेना चाहूँगी। बहुत सारे मैसेज नहीं हैं, ले लेते हैं। ओह! तो यहाँ पर जो आपकी टीम है ना, वो आपको ये बता रही है, यू आर चूज़न वन। और फाइनली ये जो जर्नी अब आपकी स्टार्ट हो रही है ना, आप अपने सोल पर्पस से यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में आप अपनी सोल से कनेक्ट हो। मैंने बोला ना, अवेकनिंग टाइम पीरियड, ठीक है? एंड कैंसल, क्लियर, डिलीट। आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है, आपकी जो टीम बोल रही है आपको, इस टाइम पीरियड में आपको अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखना है, अपने थॉट्स को आपको यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, क्योंकि लिटरली आप इस समय, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, अभी वो अपने लिए है, अपने लिए भी है, वो दूसरों के लिए भी है। आप दूसरों के लिए क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो और अपने लिए भी क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें लिटरली बहुत ही फास्ट वे में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है? तो प्लीज़ किसी भी तरह के नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आपको माइंड में नहीं लेकर के आने हैं। नेगेटिव वर्ड्स को आपने यूज़ नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। तो मैं कहूँगी बी वेरी केयरफुल, और नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल रिलीज़ कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ नेगेटिव आता है, थॉट्स आते हैं, वो जा नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ईष्ट से, आप आर्कएंजल्स को इन्वोक कर सकते हो। आप अपनी डिवाइन टीम को इन्वोक कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करें इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में। दैट इज़ आपके लिए ट्रैवलिंग भी आ रही है ना, आपको बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है? क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। आपको यहाँ पर ना ये बोला जा रहा है, आपकी टीम आपको ये बोल रही है कि अगर आप कोई काम करने से रुकते हो, मैंने आपको बोला ना, मुझे ट्रैवल का नज़र आ रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। कि आपको कोई भी चीज़ रोक सकती है। लिटरली 8 ऑफ सोर्ड्स आपको पता होगा, जहाँ पे सारी 8 तलवारें हैं, 8 तलवारें हैं, जो उस लड़की के चारों तरफ है। जैसे वो कुछ रोक रहा है उसको, लेकिन वो सिर्फ़ उसका खुद का माइंडसेट है, ठीक है? तो आपको इस समय कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आप जो चाहो इस टाइम पीरियड में कर सकते हो। मुझे नहीं पता है, सीरियसली बता रही हूँ, ये चैनल हो रहा है, ये ट्रैवल है किसी के लिए, ट्रैवल पर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है कि किसी ट्रैवल पर जाने के लिए आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है? आप लिटरली कुछ समय से प्लान बना रहे हो, या अभी प्लानिंग कर रहे हो, या फिर ये रीडिंग के बाद कुछ ऐसा थॉट आ सकता है आपके माइंड में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकेंगी।
जो आपको हेल्पलेस फ़ील करा सकती है कि आप ये ट्रैवल कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी लगेगी होगी। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपने माइंड से हार मान ली, ये सब आपके थॉट्स में चल रहा है, ये आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, दैट इज़ व्हाई वो एनर्जी आपको इस समय ट्रैप कर रही है, आपको अपने जाल में फँसा रही है। तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, डेफ़िनिटली आप इस काम को कर पाओगे। हाँ, डेफ़िनिटली कर पाओगे, ठीक है? मेटामॉर्फोसिस, एमेथिस्ट। सरेंडर कर दो इस समय अपनी चीज़ों को। ओह गॉड! इस समय ना आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना, आपकी आप मैजिक देखने वाले हो, मैजिकली सारी चीज़ें होंगी। तो कहीं पर जाना है या फिर कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ आपके हाथ की नहीं है। ये डिवाइन खुद कर रहे हैं इस चीज़ को। आप ऑलरेडी एक उस प्रोसेस में हो कि ऑलरेडी एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हो, ठीक है? जो यूनिवर्स चाहते हैं वो चीज़ होगी, होगी ही होगी। तो प्लीज़ इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें और सरेंडर कर दो पूरी तरीके से। आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डज़न्ट मैटर, चीज़ें धीरे-धीरे खुलेंगी आपके जीवन में। आपको जानने की कोशिश नहीं करनी है, आपको उन चीज़ों को खोलने की कोशिश नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही नहीं फ़ोकस मत करो, हाँ, लेकिन परेशान नहीं होना है। आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स के उस प्रोसेस में कि हाँ, ये यूनिवर्स कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ मेरे को नहीं समझ में आ रही है, इट्स ओके, जो होगा अच्छा होगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सिचुएशन में, दैट्स इट, ठीक है? चीज़ें धीरे-धीरे आपके सामने अनफ़ोल्ड होंगी। जब वो काम हो जाएगा ना, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब वो चीज़ हो जाएगी, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं किसी जगह पर गई हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं पिछले साल की ही बात कर रही हूँ 2025 की, कि मैं वहाँ गई हूँ, मैं क्यों गई हूँ? लेकिन मैं जब वहाँ गई हूँ तो मेरे माइंड में यही था कि अगर मैं वहाँ आई हूँ, तो उस चीज़ का कोई तो रीज़न होगा। हाँ, मैं थोड़ा परेशान थी कि क्या रीज़न हो सकता है, मुझे नहीं मिला और उसके पूरे 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद मैं जनवरी में गई थी और जनवरी में ही वो चीज़ अनलॉक हुई। मुझे वो मैसेज मिला कि मेरा वहाँ जाना क्यों हुआ था। ठीक है? वो चीज़ मेरे हाथ की नहीं थी, एकदम से प्लान हुआ वो ट्रैवल का और जब मैं वहाँ से आई तब भी मुझे कुछ नहीं पता था। मैं पूरे टाइम, पूरे साल इसी कन्फ्यूज़न में थी, मैं क्यों गई मुझे खुद को नहीं पता और मैं कुछ ऐसा करके आई जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। इम्पॉसिबल था वो कि मैं कभी ज़िंदगी में भी वहाँ कहीं ट्रैवल करूँगी और मैं करके वहाँ से आई हूँ और उसके पूरे 1 साल के बाद यूनिवर्स ने मैजिकली वो चीज़ मुझे बताई कि वहाँ मेरा जाना क्यों था। तो जब आप फाइट नहीं करते हो ना, पीछे नहीं भागते हो कि क्यों, क्यों, क्यों? आप समझ रहे हैं, पूरा 1 साल बाद मुझे पता चला उस चीज़ के बारे में। और हाँ, वो जो पूरे 1 साल में चीज़ें हुईं, तो मैं समझ पाई, मैंने पूरा कनेक्ट किया कि हाँ, ये क्यों था, किस लिए था, क्या होना था, तो सारी चीज़ें। तो वही चीज़ में आप हो इस टाइम पीरियड में, ओके? तो आपको ये चीज़ समझनी है, तो टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्स ने आपकी नाव पकड़ी हुई है, आप जहाँ भी जा रहे हो, उनकी मर्ज़ी से जा रहे हो, आपको नहीं पता मुझे यहाँ क्यों जाना है, वो काम क्यों करना है, इट्स ओके। आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, आप करो। बाकी चीज़ों को में दिमाग नहीं लगाना है। उस समय अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती, तो शायद मैं ट्रैवल नहीं ही करती, ठीक है? उस जगह पर मैं नहीं जाती। तो आपके लिए भी यही मैसेज है, दिमाग नहीं दौड़ाना इस बारी। ठीक है? जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ये पूरी तरीके से चैनल्ड है ये मैसेज और यहाँ डेक से भी वही मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, प्रैक्टिकल माइंड जो है, आपका लॉजिकल माइंड जो है, उसको साइड कर दो। सिर्फ एक, कहते हैं ना, फूल की एनर्जीज में आ जाओ, बच्चे की एनर्जीज में आ जाओ। परमपिता परमेश्वर, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं। वो मुझे जहाँ गाइड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ वो काम, मैं जा रहा हूँ वो वहाँ, मैं वो काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूँ और मुझे दिमाग में नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये उनके हाथ में है, उनको जो करना है वो करेंगे, दैट्स इट। इस माइंडसेट में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो यही चैनल मैसेज आपके लिए आया था
और मुझे नहीं पता किन के लिए है, ये मैसेज जिनके लिए भी है प्लीज़ अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हुई है, आपको ये मैसेज कनेक्ट हुआ है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैसेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू तो ज़रूर बोलना चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ ज़रूर रीडिंग शेयर कीजिएगा क्योंकि पता नहीं किसके लिए ये मैसेज हो और ठीक है 15-15 भी देखा है मैंने, वॉव! ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।